तो भारत का वो मुसलमान है जो मुस्तफा का वफादार है, वो भारत का वफादार है। और जो मुस्तफा का गद्दार है, बोलो, जो अपने नबी का ना हो सका वो अपने मुल्क और अपनी कौम का कैसे होगा। भारतवर्ष में बसने वालों, मैं भारतीय मुसलमानों की तारीख बयान कर रहा हूं। शायद इससे पहले आपने अपनी तारीख को कभी सुना हो। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो हमारी हिंदुस्तानियत पर शक करते हैं। भारत से हमारा रिश्ता 500 साल या 1300 साल या 1400 साल पुराना नहीं है, बल्कि भारत हमारे बाप की धरती है। कौन है जो खड़ा होकर नारा लगाएगा इस जुमले पे? भारत हमारे बाप की धरती है। भारत सैयदुना आदम की सरजमीन है। भारत जलवा गाहे नूरे मुस्तफा है। मुसलमानों की बुनियाद और उसके असास का रिश्ता हिंदुस्तान से इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि हमें हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए किसी कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिलों में जो मोहब्बत मुस्तफा है वो इस बात की दलील पेश कर रही है कि दुनिया वालों सुनो सुनो, जिसे मुस्तफा से प्यार है उसे ही जलवा का है नूरे मुस्तफा से भी प्यार। और यही प्यार, बोलिए यही प्यार, सब मिलकर बोलिए यही प्यार, यही प्यार दुश्मनाने हिंद के लिए सबसे बड़ा हथियार है। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करो, हुज़्न व मलाल मत करो, तुम ही कामयाब होगे। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। हिंदुस्तानी मुसलमानों, ये मुल्क कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है और सुबह कयामत तक तुम्हारा रहेगा। एहसास कमतरी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। तुमने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा तुम्हारी कुर्बानियों के गवाह हैं। तुम्हारी कुर्बानियों के अनमिट नकूश भारत के चप्पे चप्पे पर आज भी मौजूद हैं। हिमालय की सरबुलंदियां तुम्हारी अजमतों की गवाह हैं। मालाबार और सिंध के साहिल तुम्हारे कदमों को बोसा दे चुके हैं। गंगा और जमुना भी तुम्हारी तहजीब की गवाह है। तुमने इस देश को गहवारे अमन बनाया है, मरकज़ इल्म व फन बनाया है। इस्लामिक जुडिशरी से और उखुवत व मसावात से यहां के लोगों को तुमने रोशनास कराया है। तुमने ताजमहल की रानाइयों से इस मुल्क को आबाद किया है। कुतुब मीनार की बुलंदी तुम्हारी अजमतों की गवाही दे रही है। और जब जब है
और जब वक्त पड़ा है तो अपने लहू का दान देकर मादर वतन की इज्जतों आबरू की हिफाजत की है। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारे हुकूक से महरूम नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जलील और रुसवा नहीं कर सकती। भारत में पहला हक तुम्हारा है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। लेकिन हम मसावात वाले, इस्लाम का पैगाम ही हमदर्दी व गम खाही का है। हिंदुस्तान तुम्हारा है। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन पुश्त आदम के हवाले से सबसे पहले हिंदुस्तान में उतारे गए। अब मैं आपसे सवाल करूं, दुनिया का पहला इंसान कौन है? जरा जोर से बोलिए। आदम अमेरिकन है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं या अफ्रीका के रहने वाले हैं? कहां के हैं? भारत। कहां के? भारत। यही सुकूनत इख्तियार की। तो दुनिया का पहला इंसान कौन? आदम मुसलमान है और पैगंबर है। तो दुनिया का पहला इंसान आदम, जो पैगंबर हैं, जो मुसलमान हैं और जो भारतीय हैं। दुनिया का पहला इंसान भारतीय और वो मुसलमान। तो जो लोग हमें विदेशी कहते हैं, उनसे कहो कि हमारी तारीख ये है कि हम भारत में उस वक्त आए जब कोई नहीं था। बोलिए बोलिए। जब कोई नहीं था तो हम थे। जब कोई नहीं था तो हम थे। ये हमारी तारीख है। जिस कदर इस्लाम का, मुसलमानों का गहरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है, किसी और मजहब का नहीं हो सकता। अगर मैं ये जुमला मुंबई में कहा होता तो भी हंगामा मच गया होता। लेकिन आप रसूल बाग के लोग हैं। ये रसूल बाग है। ये रसूल बाग है। इसकी लाज तो रखिए। मुस्तफा जाने रहमत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला सबसे पहले भारत की धरती से बारगाह रब्बुल इज्जत में पेश किया गया है, जिसके सदक़े हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई। बोलिए। और तारीख बताऊं? दुनिया में सबसे पहली आजान भारत में हुई। कहां हुई? कहां हुई? दुनिया में सबसे पहली दुआ भारत में मांगी गई। अरे अब तो मचलना चाहिए। आपको तो मचल कर नारा लगाना चाहिए। दुनिया में सबसे पहले नमाज भारत में पढ़ी गई। दुनिया में सबसे पहले जिब्रील अमीन भारत में आए। दुनिया का पहला हाजी भारतीय है। इमाम साहब, दुनिया का पहला हाजी कौन है? बोलिए। भारतीय है। मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा का हज
सबसे पहले भारत से सैयदोना आदम ने 40 बार अदा किया है। कितनी बार? 40 बार पैदल गए। अभी अल्लामा दिलकश रांचवी साहब फरमा रहे थे, कोरोना वायरस की वजह से उम्र पर पाबंदी लगा दी गई है। इंसानों पर पाबंदी तो लगा सकते हो, लेकिन जो फरिश्ते 24 घंटे जो तवाफ कर रहे हैं और मुस्तफा जाने रहमत के मज़ारे अक़दस पर हाजिरी दे रहे हैं, उसे कैसे रोक सकते हो? जन्नती औज़ारें सबसे पहले भारत में उतारी गई। जन्नती बरगो सवार सबसे पहले भारत में उतारे गए। और भारतीय मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नामे पाक का नारा सबसे पहले हिंदुस्तान में लगा है। जिस नबी का नारा सबसे पहले हिंदुस्तान में लगा हो, उस नबी के उम्मती का सर क़यामत तक हिंदुस्तान में बुलंद रहेगा। इसलिए कि न कभी हिंदुस्तान से नारे मुस्तफा खत्म हो सकता है और न कभी हिंदुस्तान से उम्मती मुस्तफा खत्म हो। सवा 2 बज रहे हैं और आप जाग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप पक्के सच्चे गुलामाने मुस्तफा हैं और सच्चे और पक्के भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और इसलिए फख्र है, इसलिए गर्व है, इसलिए प्राउड महसूस कर रहे हैं कि ये भारत जलवा गाहे नूरे मुस्तफा है। अल्लामा जमील बरकाती साहब क़िबला थोड़ा आगे आ जाइए, 10 मिनट में गुफ्तगू तमाम होगा। यहां तो शिफ लाइए। भारत जलवा गाहे नूरे मुस्तफा है। क्या है? नूरे मुस्तफा है। मुस्तफा जाने रहमत कुल कायनात के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी अता है। अल्लाह की अता मुस्तफा जाने रहमत है और मुस्तफा जाने रहमत की अता सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाब है। और मुस्तफा जाने रहमत अपनी अता ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को हिंदुस्तान का सुल्तान बनाया। गोया मुस्तफा जाने रहमत ने ख्वाजा गरीब नवाज को पूरे जजीरतुल हिंद की सल्तनत क़यामत तक के लिए ख्वाजा की विलायत में दे दिया है। अब जो भी भारत का हुक्मरान होगा वो भारत का सुल्तान नहीं होगा, बल्कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का नौकर और गुलाम होगा।
सुल्तान तो सिर्फ एक है। कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? जरा जोर से बोलिए, कौन है? जो भी नौकरों गुलाम ख्वाजा की सल्तनत में, ख्वाजा की विलायत में बसने वालों को परेशान किया है, हिरासा किया है, उसके हुकूक को लूटने की कोशिश की है, मुल्क में अमनो सलामती को बिगाड़ने की कोशिश की है, तो अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने हर दौर में ऐसे हुक्मरानों को सीमाओं सरहद के बाहर ढकेल दिया है। ऐसे हुक्मरानों की हुक्मरानी को ख्वाजा ने छीन लिया है, इक़्तिदार से ख्वाजा ने महरूम कर दिया है, सत्ता का परिवर्तन कर दिया गया है। अब जो भी राजा ख्वाजा का बागी होगा, जुमले पे गौर करना, अब जो भी राजा ख्वाजा का बागी होगा वो भारत में राज नहीं कर सकेगा। न किया है न करेगा, इसलिए कि मेरे ख्वाजा महाराजा। बोलिए बोलिए, मेरे ख्वाजा कुर्सी पर कोई तो बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा। अब ये सुनाएंगे ज़ियाउर रसूल साहब। ख्वाजा कौन है? बोलिए। महाराजा है, और महाराजा के उसूलों को, मशरब को, मसलक को, कवानीन को तोड़ने वालों को भारत के राज्य सिंहासन पर नहीं बैठाया जाता है, बल्कि उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर कभी आप बुलाएंगे इंशाअल्लाह से रास्ते गुफ्तगू होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे।